मैंने खुतबा इंतखाब किया है मौला सैयदुस साजिदीन अलैहिस्सलाम का, जिसमें मौला ने अपना और अपने अजदाद का तारुफ करवाया है। अव्वल सफ़र पहली सफ़र को ये काफ़िला पहुंचा और ये काफ़िला जब पहली सफ़र 61 हिजरी को शाम पहुंचा तो जुम्मे का दिन था। जब जुम्मे का दिन था तो यजीद ने एक दरबारी मुल्ला से खुतबा देने के लिए कहा। दरबारी वो होता है जो आले मोहम्मद का दुश्मन हो। तो उस दरबारी मुल्ला ने खुतबा दिया। यजीद ने, जो उसके बाप दादा ने रविश बना रखी थी कि मौला अमीर का नाम लेके तौहीन की जाए, यही बनु उमैया का तरीक़ाकार था और आज भी बहुत से लोगों की कोशिश यही है। पैगंबर इस्लाम की हदीस है, जब तक के जुम्मे के खुतबे में रसूल खुदा और उनके अहले बैत का नाम लेकर दुरूद व सलाम न भेजा जाए, जुम्मे का खुतबा मुकम्मल नहीं होता। मेरी बातें पहुंच रही हैं? जब तक के रसूल खुदा और उनके अहले बैत का, शिया अकीदा यह है कि जब तक 14 के नाम लेके दुरूद सलाम ना भेजा। जुम्मे का खुतबा था, उसमें उस दरबारी मुल्ला ने मौला अमीर का नाम लिया और तौहीन की, और उसमें मौला हुसैन का कहा कि कोई बागी था, उसने करबला में बगावत की और यजीद ने उन्हें मार दिया, वो वाजिबुल क़त्ल थे। इस तरह के खुतबे दिए। खुतबा तमाम हुआ। मौला सज्जाद एक मरतबा गले में तोक था, हाथों में जंजीरें, पाँव में बेड़ियाँ। मौला ने जंजीरें संभाले, खड़े हुए खुतबा देने के लिए। जैसे ही मौला सज्जाद खड़े हुए, यजीद एक बुलंदी पे बैठा था, उसने वहीं से इशारा किया, कैदी को रोको, इन्हें खुतबा देने की इजाज़त नहीं। एक मरतबा जल्लाद आगे बढ़ा, फौजी आगे बढ़े, सिपाहियों ने इमाम की जंजीरों में हाथ डाला और कहा कि आपको खुतबा देने की इजाज़त नहीं। जब जनाब ज़ैनब कुबरा ने देखा ना कि इमाम वक्त को रोक दिया गया, तो जनाब ज़ैनब क़याम पज़ीर हुए। मैं मजमे की तवज्जो रहेगी मेरे साथ। मैं जानता हूँ आप कई घंटों से बैठे हैं, लेकिन मेरे जुमलों को सुन लीजिएगा। जनाब ज़ैनब ने क़याम किया और बीबी ने किससे सीखा था? जब पहले अली पे पाबंदी थी तो पहली सैयदा ने खिताब किया था, अब चौथे अली पे पाबंदी थी, सानिए ज़हरा ने खिताब किया। तो अब तक यजीद बार बार जनाब ज़ैनब को खिताब करता था, बात करता था, बीबी का नाम लेता था, बीबी जवाब नहीं देती थी। और जब वो बार बार खिताब करता, बीबी जवाब नहीं देती, तो उसने यहाँ तक कोशिश की कि मैं सलाम करूँ, शायद जवाब दे। तो उसने सलाम किया बीबी को, बीबी ने फिर भी जवाब नहीं दिया। कुछ लोग पहुँच गए हैं, बाकी सब लोग खामोश हैं। जब यजीद ने सलाम किया और बीबी ने तब भी जवाब नहीं दिया, तो अब मुसलमानों से कहिए, अगर जुर्रत है, हिम्मत है, तो कहो माअज़ल्लाह नबी की नवासी मसला नहीं जानती थी कि सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब। तवज्जो, नहीं तो फिर मानो नबी की नवासी यजीद को मुसलमान नहीं मानती थी। तवज्जो फरमा रहे हैं? अज़ान गिरामी, नबी की नवासी ने यजीद के सलाम का जवाब नहीं दिया। जिसको नबी की नवासी सलाम का जवाब न दे, यानी उसे काफिर समझे, ओ मुसलमानों उसे रजी अल्लाह ना कहना। मुझे नहीं मालूम मजमा है सारा मेरे साथ या नहीं। अज़ान गिरामी, मुसलमानों को समझा दो, ऐसों को रजी अल्लाह ना कहें। मैं आज देख रहा हूं पेट तक दाढ़ियां हैं और पूरे सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहे हैं और दिफा कर रहे हैं यजीद का। पता नहीं लोग हैं या नहीं। यहां तक एक मुल्ला कह रहा था कि मैंने ख्वाब में यजीद को देखा, मैंने पूछा आपका क्या हुआ? का अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। पता नहीं ना यजीदी ख्वाब में क्यों नजर आता। जैसी रूहें वैसे फरिश्ते हैं। आपकी मोहब्बतों का ममनून, सलामत रहें। आप जिस मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं ममनून हूँ, मेरे टूटे फूटे अल्फाज को कबूल फरमा रहे हैं।
तो ज़रा गिरामी अब वो कहते हैं न जाने कैसे कैसे लोग दिफा कर रहे हैं। मैं एक जुमला कह के आगे बढ़ जाऊंगा। शाह मुहद्दिस वलीउल्लाह दहलवी, शेख यानी वलीउल्लाह दहलवी साहब अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी ने जुमला लिखा है अपने सिर्रुश शहादतैन, 2 शहादतों का राज। वो कहते हैं कि अल्लाह ने तमाम वो नेमतें जो सारे अंबिया को अता की थी, उससे ज़्यादा रसूल खुदा को अता की। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी कहते हैं, अब्दुल अजीज़ उनके, वो कहते हैं कि भाई सारी नेमतें अल्लाह ने रसूल, लेकिन शहादत नहीं दी रसूल खुदा को। शिया की दलील में पेश कर रहा हूँ, सुनेंगे अगर। तो वो कहते हैं अल्लाह ने रसूल खुदा को शहादत नहीं दी, लेकिन शहादत की 2 किस्में हैं, सिर्री और आलनी। छुपी हुई शहादत और खुली हुई शहादत। छुपी हुई शहादत जहर से होती है, खुली हुई शहादत तलवार से। आधा मजमा पहुंच गया। तो अब शाह साहब कहते हैं कि 2 तरह की शहादतें अल्लाह ने क्या किया, रसूल खुदा को 2 नवासे अता कर दी। कुछ लोग पहुंच गए, मैंने मुकम्मल नहीं किया। शाह साहब कहते हैं वलीउल्लाह मुहद्दिस, वो कहते हैं कि भाई अल्लाह ने रसूल खुदा को 2 नवासे दिए, दोनों को एक एक शहादत दे दी। एक को सिर्री, एक को अलनी। एक की शहादत जहर से हुई, दूसरा नवासे की तलवार से। तो शाह साहब कहते हैं इन 2 नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं है, ये रसूल खुदा की शहादत है। यहां तक तो थी शाह साहब की बात। वो कहते हैं कि 2 नवासों की शहादत इन 2 नवासों की शहादत नहीं है, रसूल खुदा की शहादत है। तो फिर मुझे कह लेने दीजिए कि इन 2 नवासों का कातिल इनका कातिल नहीं है। तवज्जो, सारे मजमे की तवज्जो। शाह साहब कहते हैं दोनों नवासों की शहादत इनकी शहादत नहीं, दोनों की शहादत रसूल खुदा की शहादत है। तो फिर शाह साहब इन दोनों का कातिल इनका कातिल नहीं है, रसूल खुदा का कातिल है। हसन का कातिल हसन का कातिल नहीं, रसूल खुदा का कातिल है। हुसैन का कातिल हुसैन का कातिल नहीं है, रसूल खुदा का कातिल है। रसूल खुदा का कातिल रज़ी अल्लाह नहीं हो सकता। तवज्जो, तवज्जो फरमा रहे हैं सिद्धाने के नाम। तो हम आले मोहम्मद के आशिक हैं, और इश्क की सबसे बड़ी अलामत यह होती है कि जिससे इंसान मोहब्बत करता हो, जो उससे मोहब्बत करता हो इंसान उससे भी मोहब्बत करता है। और दूसरी शर्त यह होती है अगर कोई उससे बुग़्ज़ रखता हो तो फिर चाहने वाले को बुग़्ज़ वाला कभी पसंद नहीं होता। तो इसलिए हम कभी भी दुश्मनाने अहले बैत को मान नहीं सकते। फ़ैज़ान गिरामी जुमले पेश कर रहा हूँ। तो अब यजीद ने क्या किया, यजीद का नाम आता रहेगा और जितने मर्जी कानून पास होते रहें, यजीद पे सुबह शाम होती रहेगी, चलते रहिएगा। फ़ैज़ान अब यजीद ने एक मरतबा मौला सज्जाद को रोका तो जनाब ज़ैनब ने क़याम किया। यजीद को बार बार बीबी से खिताब करने पे भी जवाब नहीं मिल रहा था, सलाम करने पे भी जवाब नहीं मिला। मजमा चलेगा ना मेरे साथ। तो एक मरतबा यजीद ने जब देखा कि मौला सज्जाद को तो मैंने रोक लिया, जनाब ज़ैनब ने क़याम किया। जैसे बीबी खड़ी हुई ना खुतबा देने के लिए, यजीद ने फ़ौरन जल्लाद को हुक्म दिया, आगे बढ़ो, ताज़ियाने मार के इस बीबी को बिठा दो, खुतबा देने मत देना। जैसे जल्लाद आगे बढ़ा, अब जनाब ज़ैनब ने खुद सर उठा के यजीद से खिताब किया। बुलंदी पे बैठा था, एक मरतबा देखा, कहा कौन रोकेगा मुझे खुतबे से। तवज्जो, कौन रोकेगा मुझे खुतबे से? तू यब्नत तुलका। मैंने तर्जुमा नहीं किया, बहुत से लोग पहुंच गए,
बीबी ने कहा यबनत तोलका, तोलका है जमा, तलीक, तलीक की जमा है। तलीक कहते हैं जब दो अफराद में जंग हो, लड़ाई हो, उनमें से एक दूसरे को जेर कर दे और गिरा के सीने पे पांव रख के जा चला जा। तवज्जो, जनाबे ज़ैनब कुबरा ने फरमाया यबनत तोलका, ओ यजीद भूल गया अपने अजदाद को? मेरे बाबा ने फतेह मक्का पे तेरे अजदाद को जेर कर दिया था। मैं ममनून हूं आपकी मोहब्बतों का। आप सब सलामत रहे, अहले बैत के नाम लेने वाले सलामत रहे। चलिएगा ना अभी मेरे साथ, ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ। अज़ान गिरामी, जनाबे ज़ैनब कुबरा ने एक मर्तबा का यजीद यबनत तोलका भूल गया अपने अजदाद को। मेरे बाबा ने फतेह मक्का पे जिन्हें जाने दिया था, तू उनकी नस्ल से है, रोक सकता है तो रोक के दिखा, मैं अली की बेटी हूं। बीबी ने इस जुमले से सारे दरबारियों को दावत दे दी थी सोचने की कि ये बीबी कौन है। एक दरबार भरा हुआ था, 700 कुर्सी नशीन थे, हजारों अफराद दरबार में मौजूद थे। जब सारे मजमे ने एक मर्तबा सुना अली की बेटी हूं, सारे के सारे एक मर्तबा यजीद से कहने लगे यजीद बोलने दे बीबी को, ये कैदी है, खातून है, बूढ़ी है, कुछ नहीं कर सकती। यजीद ने मजमे को देख के कहा तुम्हें नहीं पता ये जिस खानदान से है, जब इनके खानदान से कोई बोलता है वो मेरे खानदान को नाबूद कर देता। चलिएगा। एक मर्तबा सारे दरबार ने कहा यजीद ये कैद में है, ये कैदी हाथों में रस्सियां, कुछ नहीं कर सकती। अब यजीद ने देखा कि दरबार का माहौल बदल गया। जनाबे ज़ैनब के एक जुमले ने माहौल बदल दिया। अब यजीद रोक नहीं सका। जनाबे ज़ैनब खड़ी हुई और बीबी ने तारफ़ करवाया, भाई मुझे मौला सज्जाद के जुमले पेश करने हैं, अव्वल सफ़र यही आज शब है। बीबी ने जुमले कहे और बीबी ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा मैं बागी की नहीं, नवासा रसूल की बहन। और एक मर्तबा बीबी ने यजीद को खिताब करके कहा या यजीद किद कैदक वसआ सायक वनासिब जोहदक वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना। ओ यजीद तूने जितना मकरो फरेब करना था कर लिया, तूने जितने धोखे देने थे दे लिए, तुझमें जितनी ताकत है तूने लगा दी। अगर तुझमें और ताकत है तो कोशिश करके देख ले। अब बीबी अल्लाह की कसम खा के जुमला कह रही है वल्लाहि ला तमहु ज़िक्रना, अल्लाह की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। ना उस जमाने के यजीद को समझ में आया था, न इस जमाने के यजीदों को समझ में आ रहा है। तुम पाबंदियां ना लगाओ। जब दरबारे यजीद में हुसैन का जिक्र नहीं रुका तो आज कैसे रुक जाएगा? कहां गया वो सद्दाम जो कहता था मैं हुसैन की अज़ादारी रुकवा दूंगा, मजलिसें रुकवा दूंगा, अरबाइन के जुलूस रुकवा दूंगा। सद्दाम मिट गया, हुसैन बाकी है। जो जिक्र हुसैन से टकराता है वो हवाओं में फट के बिखर जाता है। तवज्जो फरमा रहे थे जाने गिरामी। जनाब ज़ैनब कुबरा ने एक मर्तबा यजीद को उसके दरबार में चैलेंज दिया, लेकिन सारा मजमा सोच रहा था क्या कह रही हैं ये बीबी। अभी ये बीबी कह रही हैं कि मैं नबी की नवासी में अली की बेटी, और फिर इन्होंने अल्लाह की कसम खा ली।
कि हमारा जिक्र मिटने वाला नहीं है। मिट तो गए, ये भाई इसके करबला में मारे गए, बेटे मारे गए, यजीद की हुकूमत है, उसका सिक्का, उसका तख्त, उसका ताज, उसकी फौज। बीबी यही समझा रही थी, ना ये यजीद की हुकूमत होगी, ना इसका तख्त होगा, ना ताज होगा, ना सिक्का, ना फौज। यजीद की कब्र का पता नहीं होगा, यही दिमश्क शहर होगा। जो भी दिमश्क में आएगा हर जगह लिखा होगा, वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब। सैयदा ज़ैनब के शहर में खुशामदीद। पता नहीं तवज्जो फरमा रहे हैं। अचानक गिरामी, इस अंदाज से जनाब ज़ैनब ने उस ज़माने में खुतबा दिया कि सारा दरबार एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से जुमला कहने लगा, ये बीबी बड़ी बाअज़मत है। सब रोने लगे, सब खड़े हो गए। कहा हमें नहीं पता था, यजीद ने हमें बताया था कोई बागी आए हैं, ये बीबी बड़ी बाअज़मत है। जब एक मर्तबा सारा दरबार मानने लगा ना ये बीबी बड़ी बाअज़मत है, सब कहने लगे बड़ी बाअज़मत बीबी है। जनाब ज़ैनब ने एक मर्तबा मौला सज्जाद को देखा जो ज़मीन पे बैठे थे, और एक मर्तबा जुमला का, कुम या सैयदी व मौलाई। तवज्जो, यकीन माने 3 दिन से बीमार हूं, फिर भी खून जिगर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद को देख के कहा, ए मेरे मौला, ए मेरे आका, ए मेरे इमाम, खड़े हो जाइए और खुतबा दीजिए। सारा दरबार कह रहा था ये बीबी बड़ी बाअज़मत है। जब बीबी ने दरबारियों से मनवा लिया ना कि मैं बड़ी बाअज़मत हूं, सोचो मेरा इमाम कैसा होगा। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने मौला सज्जाद से खिताब किया। अब यजीद में जुर्रत नहीं थी मौला सज्जाद को रोक सकता। जैसे ही जनाब ज़ैनब ने कहा, मेरे मौला, मेरे आका, अब आपकी बारी। मौला सज्जाद ने जंजीरें संभाली। यजीद देख रहा माहौल बदल चुका। एक मर्तबा जब जनाब ज़ैनब खुतबा दे रही थी तो उससे पहले क्या कह रहे थे यजीद और उसके दरबारी, वो सब के सब मलऊन एक ही जुमला कह रहे थे यजीद के दरबारी, हुसैन बागी थे, यानी वाजिबुल कत्ल थे, हमने मारा, मारना हक था। जैसे ही जनाब ज़ैनब का खुतबा तमाम हुआ, यजीद ने एक मर्तबा देखा सारा दरबार मुखालिफ हो गया। आज तक बहुत से मुसलमान उसके जुमले को पेश करते हैं उस मलून के। क्या कहा उसने कहा, मैंने नहीं मारा हुसैन को, नहीं है मजमा। यजीद ने एक मर्तबा जुमला कहा, मैंने नहीं मारा, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने मारा, उमर साद ने मारा। यानी वो मान रहा था हुसैन को मारना जुर्म है। अभी भी सारा मजमा नहीं है। जैसे यजीद ने कहा ना मैंने नहीं मारा, जनाब ज़ैनब ने अपने भाई के सर को देखा, कहा भैया गवाह रहना, मैंने आपके कातिल से उसी के दरबार में इकबाल जुर्म करवा लिया। तवज्जो फरमा रहे हैं। इकबाल जुर्म करवाना, इकबाल जुर्म करवाना यानी कन्फेशन करवाना। इसने ही हैज प्लीडेड गिल्टी, इसने अपनी गलती मान ली। क्यों? यजीद अब कह रहा था मैंने नहीं मारा, क्यों? जानता था कहीं ऐसा ना हो मेरा दरबार ही मुझे मार दे। उसने कहा मैंने नहीं मारा। जैसे उसने कहा मैंने नहीं मारा, इमाम सज्जाद फौरन क़याम पजीर हो गए। अब मैं पहुंचाऊं, वक्त है अभी। एक मर्तबा मौला जैसे ही खड़े हुए ना जंजीरें संभाल के, तो सारा दरबार बुलंद आवाज से कहने लगा, कैदी मिंबर पे आ जाइए। भाई दरबार यजीद, मेरे भाई बहुत से पहुंच गए हैं, दरबार यजीद का था। सारा दरबार ऊंची ऊंची कहने लगा, कैदी मिंबर पे आ जाइए, मिंबर पे आ जाइए।
अब यजीद में जुर्रत नहीं थी रोके। एक मर्तबा मौला मिंबर की तरफ बढ़े, सामने खड़े थे सारे मजमे ने दोबारा का कैदी मिंबर पे आ जाए। इमाम ने मिंबर को देख के कहा, हाज़ल अवद, इस लकड़ियों के ढांचे पे। कुछ लोग पहुंच गए। इमाम ने फरमाया इस मिंबर पे नहीं, लकड़ियों के ढांचे। क्यों? अभी वहां से मौला अमीर की तौहीन हुई थी। तो मौला ने फरमाया जहां से मेरे जद अली की तौहीन हो वो लकड़ियों का ढांचा, मिंबर वो है जहां मेरे जद के फजाइल बयान हो। एक मर्तबा इमाम ने कहा ये लकड़ियों का ढांचा। सारा दरबार के कैदी हम आपको देखना चाहते हैं, आप मिंबर पे आ जाए। इमाम के सर पे जला हुआ अमामा था। अभी मैं मसाइब पे नहीं आया, लेकिन है ना जहनों में। सर पे शाम गरीबा में इमाम के अमामे में जला हुआ अमामा, पूरे लिबास पे पत्थरों के निशान, इमाम के चेहरे पे पत्थर। लोगों ने रास्ते पे पत्थर मारे थे, क्योंकि लोग ये कहते बागी गर्द आलूद कपड़े। जैसे इमाम मिंबर पे आए, सारा दरबार कहने लगा कैदी है, लेकिन जितना हैबत और जलाल इसके चेहरे पे है, जितना नूर इसके चेहरे पे है, हमने आज तक किसी चेहरे पे नहीं देखा। पता नहीं मजमा है या नहीं, मैं भी मसाइब पे नहीं आया हूँ। अचानक गिरामी एक मर्तबा सारे दरबार में मौला सज्जाद को देखा और सब के सब मबहूत हो गए हैबत में। हर आदमी इमाम सज्जाद को देख रहा था, सिर्फ देखता चला जा रहा था। इमाम सज्जाद ने एक मर्तबा सारे मजमे को देखा और फिर अपना तारफ करवा, अन इब्न मुहम्मद मुस्तफ़ा। पढ़ूं खुतबा? मौला का खुतबा सुनिए। इमाम ने फरमाया मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा। इमाम ने फरमाया कि मैं कौन? मोहम्मद। अन इब्न मन दना फतदल्ल फकाना काबा कौसैन औ अदना, जिसके लिए कुरान में आयत आई, अल्लाह ने उसे अर्श आज़म पे बुला के मेराज कराए। किसी नबी को अल्लाह ने अर्श पे आज़म पे नहीं बुलाया, वो मेरे जद रसूल खुदा हैं जिन्हें अल्लाह ने अर्श पे बुलाया। चलते रहिएगा। इमाम ने फरमाया अन इब्न अली मुर्तज़ा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ। अज़ान गिरामी इमाम ने अपना तारुफ करवाते हुए एक मर्तबा चंद जुमले के जिनकी तशरीह करना चाहता हूँ। इमाम ने कहा अअतीना सत्तन व फज़्ज़लना बिसबईन। इमाम ने एक मर्तबा यजीद को देखा कि यजीद 6 चीज़ें अल्लाह ने हमें अता की, 7 फ़ज़ाइल हमारे हैं। अअतीना सत्तन, 6 चीज़ें अल्लाह ने हमें अता की। अअतीनल इल्म वल हिल्म वस समाहत वल फसाहत व शजाअत वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन। भाई हक यही है, जैसे आप सुन रहे हैं, मैंने तर्जुमा नहीं किया, फिर भी मेरे बहुत से भाई, मेरे बच्चे पहुंच गए, मेरे तमाम बुजुर्ग मुझे भैया जाने गिरामी। इमाम ने फरमाया 6 चीजें अल्लाह ने हमें अता की, 7 हमारे फजाइल हैं। किससे कह रहे हैं? उस दरबार से और यजीद से। तवज्जो, जब इमाम कह रहे हैं ना यजीद से 6 हमारी अल्लाह ने हमें अता की। तवज्जो, मैं बार बार कहूँ ना, ये अंगूठियां मेरी हैं, अंगूठियां मेरी हैं, यानी आपकी नहीं है। इमाम यजीद से कह रहे ओ यजीद, ये अल्लाह ने हमें दी हैं, तू बता तुझे क्या दिया। पहुंच गए, पहुंच गए भाई। तर्जुमे से पहले सुन लीजिए, वक्त नहीं, मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं। मौला ने जब कहा ना कि मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा, मैं अली मुर्तज़ा का बेटा, अन इब्न मिना अन इब्न मक्का व मिना, मक्का हमारा, मिना हमारा, हरम हमारा है, अरफात हमारा, मुज़दलिफा हमारा, जमजम हमारा, मदीना हमारा। यजीद तेरा क्या है? और यजीद, इल्म अल्लाह ने हमें अता किया, इल्म आले मोहम्मद का है। हिल्म, बुर्दबारी, तहम्मुल, बर्दाश्त, ये आले मोहम्मद के। हिल्म हमारा। व समाहता, भाई बहुत जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। समाहत यानी बुजुर्गवारी, मैं उर्दू में तर्जुमा कर रहा हूँ। बुजुर्गवारी अब मैं अपने अंदाज से पेश करूँ। इमाम कह रहे हैं यजीद बूढ़े हो जाने से कोई बुजुर्ग नहीं हो जाता। कोई 23 बरस का जवान होता है,
कैदे सलासल में होता है फिर भी बुजुर्ग होता है, कोई बूढ़ा हो के भी बुजुर्ग नहीं होता। पहुंच गए मेरे बाप, मेरी बात पहुंच रही? मैं इससे ज्यादा खुल के नहीं पढ़ सकता, इसमें मैं बहुत कुछ कह गया। बहुत से बुजुर्ग थे लेकिन जवान ऐसे थे, आले मोहम्मद के घराने के जवान भी बुजुर्गों से बुजुर्ग तर है, उनकी अजमत बहुत ज्यादा है। अज़ान गिरामी, इस घराने के गुलाम और कनीज भी बाअज़मत है। जुमला मैं कह गया हूँ। मौला ने फरमाया, मेरे भाई पहुंच गए, मौला ने फरमाया बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें अता की। बस मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ आप घंटों से बैठे हैं, 5 से 10 मिनट की जहमत दूंगा, फिर मसाइब पे आ जाऊंगा। 5-10 मिनट चलेंगे? मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि आप लोग अज़ियत में बैठे हो। तो जाने के रामी, एक मर्तबा मौला सज्जाद ने फरमाया, अल्लाह इमाम ने फरमाया, इल्म अल्लाह ने हमें अता किया, हिल्म अल्लाह ने हमें, समाहत यानी बुजुर्गवारी अल्लाह ने हमें अता की, वल फसाहत, फसाहत व बलागत अल्लाह ने हमें अता की। यजीद शराब के नशे में बैठ के शेर कहना और कैद में हो के फसीहो बलीग खुतबे देना और है। आपने सुन रखा है ना जुमला, जब जनाब ज़ैनब कुबरा ने कूफे में खुतबा दिया था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून के सामने, है ना जहनों में? जब बीबी ने खुतबा दिया था तो सारे के सारे लोग जो मस्जिद कूफा में मौजूद थे परेशान थे, और उनमें हज़रत अब्दुल्लाह मकफूफ का जुमला बड़ा मशहूर है, उनका नाम नहीं लिया जाता। मकफूफ यानी जिनकी आंखें ना हो, यानी उनकी एक आंख जमल में और दूसरी सिफ़ीन में, आंख में तीर लगा, एक आंख चली गई जमल में, दूसरी मौला के सिपाही थे, बहुत दलेर थे, शुजा थे, बहुत ताकतवर। अब बूढ़े हो गए थे, नाबीना हो गए थे क्योंकि दोनों आंखें चली गई थी, बहुत ज़ईफ़ुल उम्र थे, उनके घर में बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ बेटियां थी। जहनों में है? हज़रत अब्दुल्लाह मकफूफ की आंखें चली गई थी। उन्होंने जब खुतबा सुना ना जनाब ज़ैनब का, तो उनका जुमला बड़ा मशहूर है जो आप हमेशा मसाइब में सुनते हैं, ये कौन है अली की शहादत को 20 बरस से ज्यादा होगा, ये कौन है जो अली के लहजे में खुतबा दे रहा? जुमला सुन रखा है ना? जुमला आपने हजारों मर्तबा सुना होगा, मैंने आज नाम बताया, जुमला है किसका? हजरत अब्दुल्लाह मकफूफ का। एक मर्तबा उन्होंने कहा कौन है जो अली के लहजे में खुतबा दे रहा है? उलमा कहते हैं क्यों कहा उन्होंने अली का लहजा? दो दलील से मैं दलीलें दे रहा हूं। पहली दलील, मौला के खुतबे का मैयार बहुत बुलंद था, मौला का कलाम है नहजुल बलागा। कुछ लोग पहुंच गए हैं। हजरत अब्दुल्लाह मकफूफ ये कह रहे थे ये कौन बीबी है जो नहजुल बलागा की टक्कर का खुतबा दे रही है? अब पहुंच गए। हो ना हो ये अली की परवरदा है, ये अली की आगोश का नतीजा है। और दूसरे बाज़ उलमा कहते हैं कि उन्होंने ये जुमला इसलिए क्योंकि जनाब अब्दुल्लाह मकफूफ आम आदमी नहीं है, बहुत बुजुर्ग हैं और मौला के आशिक हैं। वो 80-90 बरस से ज़्यादा के थे। और उन्होंने दूसरा जुमला कहा, ये जुमला जो है ना कि क्यों कौन है अली के लहजा, बाज़ उलमा कहते हैं अल्लाह ने जनाब ज़ैनब की आवाज़ में रोब इतना दे दिया था जैसे मौला अली का रोब था। जब मौला अली मैदान में उतर के कहते ना अल्लाह अकबर, तो दुश्मन का पित्ता वहीं पानी हो जाता था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। जब जनाब ज़ैनब खुतबा दे रही थी ना, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास फौज थी लेकिन उस पर खौफ तारी था। पता नहीं लोग हैं या नहीं। मिंबर लायक नहीं उसका शजरा बयान करो, नहीं तो मैं सब उसके सारे राज खोल दूंगा, लेकिन बयान लायक नहीं। हमारे यहाँ बच्चे बैठे हैं, मस्तूरात बैठी हैं, बाज़ लोगों के किरदार ऐसे हैं कि बयान के लायक नहीं। और मुझे शर्म आती है उन मुसलमानों पे जो ऐसे किरदारों का दिफा करते हैं। जुमले में कह गया,
भाई तुम ये जो सहाबा बिल की आड़ में कातिलाने हुसैन का दिफा कर रहे हो, है या नहीं? नहीं, वो सहाबी के बेटे था, वो ज़ियाद का बेटा था, वो साद इब्न वक्कास का बेटा उमर साहब, वो कातिलाने हुसैन है। चाहे जिसका भी बेटा हो, हमें उसके शजरे पे भी शक है। मेरी बातें पहुंच रही? तो हजरत अब्दुल्लाह मकफूफ ने जुमला कहा था। ये कौन है जो अली के लहजे में खुतबा दे रहा? जनाब ज़ैनब का इतना रोब था, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद बार बार जनाब ज़ैनब पे तंज करता था, खुदा ने मार दिया तेरे भाई को। बीबी ने एक मर्तबा सर उठा के कहा, खुदा लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। नहीं पहुंचा सका। मेरे बहुत से बुजुर्ग पहुंच गए, मैं चाहता हूं सारे बच्चे पहुंचे। जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद मलून ने कहा ना जनाब ज़ैनब से, अल्लाह ने तेरे भाई को मार दिया, बीबी ने फौरन कहा, अल्लाह की लानत हो मेरे भाई के कातिल पे। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने गुस्से में कहा, आप लानत क्यों कर रही हैं? आज ये भी लोग यही कह रहे हैं ना, लानत ना करो। तवज्जो फरमा रहे हैं गिरा, मजमा है मेरे साथ, मोहब्बतों का ममनून हूं आपकी, सारे मजमे की तवज्जो रहे। मैं भी, मेरे बरखुरदार ने भी मुझसे दरखास्त कर दी एक जुमले के लिए, मैं भी पेश करूंगा, लेकिन जुमला सुन लीजिए। जैसे ही उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा ना कि अल्लाह ने आपके भाई को मार दिया, बीबी ने एक मर्तबा सर उठा के कहा, अल्लाह लानत करे मेरे भाई के कातिल पे। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने कहा, आप लानत क्यों कर रही हैं? बीबी ने कहा, तुझे क्या तकलीफ है? लानत मैं कर रही हूं भाई के कातिल पे, तुझे क्या तकलीफ है? उसे पता था उस पे लानत आ रही है। ये जो लानत से रोकते हैं ना, उन्हें पता होता है लानत कहां जा रही है। बस भाई, तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को उसके दरबार में शिकस्त दे, आप सलामत रहें। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को उसके दरबार में जनाब ज़ैनब ने खामोश किया। यजीद को उसके दरबार में एक जुमला कह दूं, मेरे बरखुरदार ने कहा जनाब अब्बास से मुतालिक जुमला पेश कर दीजिएगा। जुमला सुन लीजिए, जंग नहीं पढ़ सकता, वक्त नहीं है, खुतबा नहीं पढ़ सकता। वो यजीद जो जनाब ज़ैनब एक बूढ़ी बीबी से शिकस्त खा गया, अगर अब्बास आ जाते तवज्जो फरमा रहे। एक रस्सियों में बुजुर्ग बीबी जिनकी कमर झुक चुकी थी, उनसे शिकस्त खा गया और बातें कर रहा था अब्बास से लड़ूंगा। और यजीद तेरे बाप दादा नहीं लड़ सके। मैदान के रामी जनाब ज़ैनब कुबरा ने खुतबा दिया, मौला सज्जाद ने फरमाया, कहा सित्तन, मुकम्मल कर रहा हूँ बस भाई। तो मौला सज्जाद ने वहाँ पे जुमले कहे कि अल्लाह ने 6 चीज़ें हमें अता की हैं। इल्म अल्लाह ने हमें दिया, हिल्म, समाहत, फसाहत, शजाअत अल्लाह ने हमें अता की,
यजीद फौज के सामने कैदियों पे रोब डालना और है, कैद सलासल में जालिम को चैलेंज करना और है। शजात अल्लाह ने हमें शजात अता की, जवान मर्दी दलेरी अल्लाह ने हमें अता की। भाई कल मैं जुमलों को मुकम्मल करूंगा, आज आखिरी लफ्ज़ सुन लीजिए, वल महब्बत फ़ी क़ुलूबिल मुमिनीन। ओ यजीद, मोमिनों के दिलों में मोहब्बत अल्लाह ने हमें अता की है। यजीद, जिस्मों पे हुकूमत करना और है, दिलों पे राज करना। पता नहीं लोग पहुंचे या नहीं पहुंचे। भाई दुनिया भर में लोग हुकूमतें बना लेते हैं, मैं पाकिस्तान की सियासत पे नहीं पढ़ रहा हूं, पता नहीं लोग हैं या नहीं है। हुकूमतें बना लेना और होता है, दिलों को जीतना और होता। मेरी बात पहुंच गई।